वेलकम टू bhaduri-foundation.com। आज हम पढ़ेंगे पेपर 2 सिलेबस सीरियल नंबर 21 रिगार्डिंग डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कम्स अंडर CCS CCA रूल्स 1965। bhaduri-foundation.com का ऐप डाउनलोड कर लेना क्योंकि अब जो PDF है वो सिर्फ ऐप में ही मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनटू द कंडक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय मस्ट कन्फर्म टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है वो इन कन्फॉर्मिटी टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है? मतलब कि जैसे हम कह सकते हैं कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट बी seen to be done. It means that DA has to make a sensible and reasonable decision during a disciplinary inquiry. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इट मीन्स दैट नो वन कैन बी ए जज इन हिज ओन केस एंड द चार्ज ऑफिसर इज कंसिडर्ड इनोसेंट टिल द कंट्रेरी इज प्रूव्ड। इनोसेंट समझते हैं हम चार्ज ऑफिसर को जब तक कि कोई आरोप साबित ना हो जाए अगेंस्ट द CEO। द CEO शुड बी गिवन फेयर अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट द चार्ज लेवल अगेंस्ट हिम। मतलब कि पूरी अपॉर्चुनिटी देनी है चार्ज ऑफिसर को कि वो अपने आप को डिफेंड कर ले जो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट लगाए गए हैं। तो थोड़े टेक्निकल शॉर्ट फॉर्म्स है इसमें, जैसे CO IO वगैरह, ये आप थोड़ा याद कर लेना। मैं बता देता हूँ। चार्ज ऑफिसर को CO बोलते हैं हम जनरली। वैसे चार्ज ऑफिसर जो कन्विक्ट है, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। इंक्वायरी ऑफिसर जो इंक्वायरी कर रहे हैं केस की, अपॉइंटेड किया गया है उनको इंक्वायरी ऑफिसर। एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर हम अपॉइंट करते हैं इंक्वायरी को प्रेजेंट करने के लिए बिफोर द इंक्वायरी ऑफिसर। अपेक्स पे इसमें डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है। इंक्वायरी ऑफिसर अपनी इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टेक्स डिसीजन ऑफ वेदर द पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड और द चार्ज ऑफिसर शुड बी एक्सोनरेटेड। तो ये डिसीजन कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, क्या इंक्वायरी रिपोर्ट में आया है उसके, और उनकी इंडिपेंडेंट रीजनिंग भी होती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो पढ़ते हैं। चार्ज ऑफिसर शुड बी गिवन ए फेयर एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो पहली बात तो यही है कि चार्ज ऑफिसर को फेयर और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। नो कन्विक्ट कैन बी पनिश्ड टिल द कंट्रेरी इज प्रूव्ड। किसी भी कन्विक्ट को सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके विरोध में आरोप पत्र साबित ना हो जाए, आरोप जो भी लगाए गए हैं वो साबित ना हो जाए। इंक्वायरी ऑफिसर IO मस्ट रिलाई ऑन एविडेंस। सिर्फ एविडेंस के बेस पे ही IO बात करेंगे। एंड द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, और जो मटेरियल जो आरोप रिकॉर्ड में है, मतलब टेंजिबल फॉर्म में है, ठीक है, ख्याली पुलाव नहीं, टेंजिबल फॉर्म में है। एंड द कंक्लूजन मस्ट बी रेस्टेड ऑन एविडेंस, और जो भी कंक्लूजन निष्कर्ष आए वो एविडेंस के बेस पे आए। ये नहीं कि जी इसका ये ऐसा लग रहा है, लगने से कुछ नहीं होगा। प्रेजेंटिंग ऑफ अथॉरिटी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी बोलते हैं, प्रेजेंटिंग अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट्स द केस बिफोर द इंक्वायरी अथॉरिटी। क्लियर? इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट द प्रोसेस इज फॉलोड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। सबसे ज़रूरी ये है कि डिसिप्लिनरी इंक्वायरी जो भी होती है वो अकॉर्डेंस विद द रूल हो। अगर रूल को कहीं पे भी तोड़ा गया या उसके कंट्रेरी कुछ भी किया गया तो इंटायर लीगल प्रोसीडिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द कोर्ट। इसलिए ये डिसिप्लिनरी इंक्वायरी की सबसे पहली लाइन ये है कि स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रूल होनी चाहिए, सो दैट द लीगल प्रिंसिपल्स आर ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। जब हम रूल को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली लीगल प्रिंसिपल जो हैं वो फॉलो हो ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन अकॉर्डेंस विद द रूल, जैसे कि हमने चार्जशीट फर्निश की चार्ज ऑफिसर को, तो उसको पहुंची भी है या नहीं पहुंची ये देखना, इंश्योर करना। पहुंच गई है तो जो भी डिलीवरी हुई है उसकी, उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेना,
उसको एविडेंस बनाना, डेली ऑर्डर शीट में लगाना, ठीक है। उसको फेयर और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना, ऐसा नहीं कि चार्जशीट आज डिलीवर की और कल हम उसको हियरिंग के लिए बुला लें, तो वो रीजनेबल नहीं है। उसको 15 डेज़ का टाइम भी देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इन अकॉर्डेंस विद द रूल बुक के हिसाब से करनी है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी अथॉरिटी इज प्लेस्ड बिफोर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, DA, इसको DA बोलते हैं, फॉर डिसाइडिंग द पेनल्टी बेस्ड ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट बाय अप्लाइंग हिज ओन माइंड। एक तो इंक्वायरी रिपोर्ट को सामने रखेंगे और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपना भी माइंड चलाएंगे, देखेंगे सारे फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड बाय द IO सो अपॉइंटेड। अगर हमने किसी को IO अपॉइंट किया है तो IO के अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ये 5 डॉक्यूमेंट्स भी उनको जाने चाहिए। क्या? नंबर 1, कॉपी ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज। एक तो आर्टिकल्स ऑफ चार्ज हमने क्या लगाए हैं, क्या आरोप लगाए हैं, उसकी कॉपी, एंड द स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर। इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट का मतलब होता है उसको जो आरोप हमने लगाया उसको डिस्क्रिप्शन में एलोबरेट करके लिखना। तो आर्टिकल्स ऑफ चार्ज अलग अलग होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। आर्टिकल्स ऑफ चार्ज ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और सोच समझ के बनाए जाते हैं आर्टिकल्स ऑफ चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं तो अगर किसी ने फोल्ड डॉक्यूमेंट सबमिट किया है ऑफिस में और बाद में उसे ऑफिस रिकॉर्ड से निकाल के डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर अनऑथराइज एब्सेंस ले गया, मतलब आया ही नहीं ऑफिस में, तो आर्टिकल्स ऑफ चार्ज 3 बन गए। जैसे सबमिशन ऑफ फोल्ड डॉक्यूमेंट इन द ऑफिस रिकॉर्ड, फिर डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करना, बेशक वो उसका अपना था लेकिन अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया था, सेकंड चार्ज। थर्ड चार्ज अनऑथराइज एब्सेंस। तो ये 3 आर्टिकल्स ऑफ चार्ज हो गए। सेकंड है, मुझे लगता है आ गया होगा समझ, फिर भी कुछ ना आए तो कमेंट्स में मुझे लिखना, कुछ छूट जाए तो। वैसे छूटेगा नहीं, इन माई सब्सिक्वेंट लेक्चर आई विल गो डीप इनटू दिस टॉपिक, दिस इज माई फेवरेट टॉपिक ऑल्सो। ए कॉपी ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। दूसरा, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस की कॉपी भी IO को दी जाएगी। रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस का मतलब होता है कि चार्ज ऑफिसर को हमने चार्जशीट दी तो चार्ज ऑफिसर ने बदले में अपने डिफेंस में क्या लिख के दिया है उसको बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, इफ एनी, अगर लिया गया है तो। थर्ड डॉक्यूमेंट है कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। विटनेस की भी कोई स्टेटमेंट है तो वो भी जाएगी IO को। डॉक्यूमेंट नंबर 4, एन एविडेंस प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स हमने डिलीवर कर दिए हैं चार्ज ऑफिसर को, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। अगर स्पीड पोस्ट से दिया तो स्पीड पोस्ट की हमारे पास स्लिप होनी चाहिए। अगर बाय हैंड रिसीव कराया है तो वो रिसीविंग होनी चाहिए, और दैट शुड बी प्लेस्ड इन द डेली ऑर्डर फाइल, डॉक्यूमेंट्स की फाइल में होना चाहिए वो। ए कॉपी ऑफ ऑर्डर अपॉइंटिंग द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, और हमने प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है उसकी कॉपी भी IO को जानी चाहिए। नेक्स्ट है द इंक्वायरी ऑफिसर शुड इमीडिएटली एग्जामिन दीज डॉक्यूमेंट्स एंड स्क्रूटिनाइज द फॉलोइंग फैक्ट्स अलेज्ड इन द इम्पुटेशन। तो इम्पुटेशन में जो भी हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है, आरोप लिखे हैं, चार्जेस लिखे हैं, उनको वो स्क्रूटिनाइज करेगा IO। नाउ टू सी द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ एक्सेप्टेड चार्जेस और हैज़ डिनाइड द चार्जेस। अब IO क्या देखेगा, ये देखेगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, मतलब जो चार्ज ऑफिसर है CO, उसने चार्जेस को एक्सेप्ट किया है अपने रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में, या रिजेक्ट किया या डिनाई किया है, ये देखने वाली बात है। और जब ही केस आगे शुरू होएगा। इफ़ द चार्ज ऑफिसर हैज़ एक्सेप्टेड द चार्जेस, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होएगी नहीं, पनिशमेंट की बात होएगी कि क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। इफ़ द चार्ज ऑफिसर हैज़ डिनाइड द चार्जेस, तो फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी कि उसको कैसे प्रूव करना है जो भी है। तो ये तो जुडिशरी में भी होता है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में भी होता है। जुडिशरी में जज पूछता है कन्विक्ट से कि
डू यू वांट टू प्लीड गिल्टी और नॉट, तो चार्ज ऑफिसर या कन्विक्ट को बताना होता है कि सर आई प्लीड गिल्टी। तो जब गिल्टी प्लीड करता है तो सिर्फ पनिशमेंट पे बात होती है। अगर कन्विक्ट ये बोलता है कि सर आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, आई वांट टू कंटेस्ट दिस केस, तो फिर आगे केस लड़ा जाता है। ऐसे ही इंक्वायरी ऑफिसर पूछता है, जैसे ही चार्ज ऑफिसर आता है कि डू यू प्लीड गिल्टी, क्या मतलब आप अपना जो आप पे चार्जेस लगाए गए हैं आप उनको एक्सेप्ट करते हो, और यू वांट टू कंटेस्ट दिस केस, तो चार्ज ऑफिसर को बताना होता है सर आई डिनाई दिस चार्जेस और आई एक्सेप्ट दिस चार्जेस। आगे पढ़ते हैं। द डेली ऑर्डर शीट इज सिंपली ए लॉग बुक ऑफ द प्रोसीडिंग्स। एक डेली ऑर्डर जो शीट होती है वो लॉग बुक की तरह होती है, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी उसकी डिटेल डेली ऑर्डर शीट में लगाई जाएगी। जैसे कि डेली ऑर्डर शीट में लिखा जाएगा कि जो इतनी तारीख को जो हियरिंग हुई उसमें कौन कौन आया, जैसे चार्ज ऑफिसर आए, प्रेजेंटिंग ऑफिसर आए, इंक्वायरी ऑफिसर आए, क्या बात हुई, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए गए, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, ये सारी बातें डेली ऑर्डर शीट में लिख के लगाई जाती है एज ए लॉग बुक। द गवर्नमेंट सर्वेंट में टेक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट बट में नॉट इंगेज लीगल प्रैक्टिशनर्स। जो चार्ज ऑफिसर है गवर्नमेंट सर्वेंट जिस पे केस लगा हुआ है, वो किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट की हेल्प ले सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मतलब अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर मतलब एडवोकेट को हायर नहीं कर सकता अनलेस द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज ए लीगल प्रैक्टिशनर। लेकिन अगर सरकार की तरफ से जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर आया है वही वकील है, तो फिर डिफेंस असिस्टेंट लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है, मतलब फिर चार्ज ऑफिसर अपने लिए भी वकील ला सकता है। और द डिसिप्लिन अथॉरिटी हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सो परमिट्स द प्रोसीडिंग्स। लेकिन अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि जो केस है थोड़ा टेक्निकल नेचर का है, तो भी चार्ज ऑफिसर को वो अलाउ कर सकते हैं कि अपने साथ वकील ले आए, मतलब लीगल प्रैक्टिशनर को ले आए टू प्रेजेंट द केस ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, नहीं चार्ज ऑफिसर, सॉरी। नेक्स्ट है द आईओ वुड कंसीडर द बोनाफाइड रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंडेंट टू एडजर्न द हियरिंग इफ चार्ज ऑफिसर इज ट्राइंग टू डिले और विश टू फ्रस्ट्रेट द प्रोसीडिंग्स हिज रिक्वेस्ट शुड बी रिजेक्टेड। ये बहुत कॉमनली होता है हमारे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में कि वकील ही उनको सलाह दे देते हैं चार्ज ऑफिसर को कि केस को डीले करते रहो, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप रिटायर हो जाओगे, और इंक्वायरी को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आईओ के डिस्क्रिशन पे है कि उनको ये देखना होता है कि चार्ज ऑफिसर की जो रिक्वेस्ट है डेफर करने के लिए हियरिंग को, वो बोनाफाइड है या मैलिशियस है। अगर वो मैलिशियस है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये आईओ के डिस्क्रिशन पे होता है कि जो चार्ज ऑफिसर की जो रिक्वेस्ट है टू डेफर द डेट ऑफ हियरिंग, ये बोनाफाइड है या मैलिशियस है। अगर मैलिशियस है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर बोनाफाइड है, बीमार है, कोई अर्जेंट वर्क है, तो चार्ज ऑफिसर के कहने पे आईओ डेट को आगे पीछे कर सकते हैं। The service of notice is in person and obtaining signature in token of received is the best method of acknowledgement of receipt including postal acknowledgement। तो नोटिस जो सर्व किया जाता है चार्ज ऑफिसर को, उसका बेस्ट तरीका तो है कि इन पर्सन दिया जाए, लेकिन बाय पोस्ट भी दिया जा सकता है। इट शुड बी ब्रॉट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स, और प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड में उसको प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट है द नोटिस फॉर फर्स्ट हियरिंग शुड बी ड्यूली सर्व्ड ऑन द एक्यूज्ड माने चार्ज ऑफिसर। द आईओ विल देन आस्क द एक्यूज्ड वेदर ही इज गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक एंड रिकॉर्ड हिज आंसर। वही बात है, आईओ पूछता है एक्यूज से डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट। नेक्स्ट, इफ वन और मोर और ऑल आर्टिकल्स ऑफ चार्ज नॉट एडमिटेड बाय हिम in written statement of defense, the original document should be shown to him in the presence of the presenting officer। अगर चार्ज ऑफिसर कहता है कि साहब जो मेरे पे चार्जेस लगे हैं मुझे उससे रिलेटेड कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, तो वो दिखाए जा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर।
Document should be recorded in the order sheet as well as part of the proceedings. The reasons for refusal should be recorded in writing. तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो दिखाए जाते हैं उनकी ऑर्डर लिस्ट बनाई जाती है, रिकॉर्ड किए जाते हैं फाइल में। और अगर आईओ कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने से रिफ्यूज़ करते हैं तो दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द रीज़न फॉर दैट। द राइट ऑफ एक्सेस ऑफ चार्ज ऑफिसर टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इज नॉट अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है कि चार्ज ऑफिसर जो भी डॉक्यूमेंट मांगे ऑफिस के वो सारे ही दिखाए जाएं। इट इज ओपन टू द गवर्नमेंट टू डिनाई एक्सेस इफ इन इट्स ओपिनियन सच रिकॉर्ड्स आर नॉट रेलेवेंट इन द केस और इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू अलाउ सच एक्सेस। तो गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है, डॉक्यूमेंट्स को दिखा भी सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स को नहीं भी दिखा सकते। अगर नहीं दिखा रहे तो ये बताना है दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग के दिस इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड दिस डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू दिस केस। आप रिकॉर्ड करेंगे तो उनकी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं चार्ज ऑफिसर की। द इंक्वायरी अथॉरिटी इज टू कंडक्ट द इंक्वायरी एंड नॉट टू डू द वर्क ऑफ ए प्रोसिक्यूटर। इंपॉर्टेंट बात है कि इंक्वायरी अथॉरिटी को इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, प्रोसिक्यूट करने के लिए नहीं बिठाया गया। मतलब कि सजा देना ये काम नहीं है इंक्वायरी ऑफिसर को, इंडिपेंडेंटली, ठीक है, फ्री माइंड से इंक्वायरी करनी है बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड द चार्जेस लेवल अगेंस्ट द चार्ज ऑफिसर। द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट मीन्स चार्ज ऑफिसर जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। डिफेंडेंट इन द रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, documentary evidence may by which the articles of charge are proposed to be proved will then be placed before the court or the disciplinary authority। तो जो भी चार्जेस लगाए गए हैं उनको हम प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं और उनकी मार्किंग होती है एज P1 मतलब प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट 1, P2 मतलब प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट 2। प्रोसिक्यूशन का मतलब कि ये चार्ज साबित करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही जो चार्ज ऑफिसर अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट देता है उनको बोलते हैं डिफेंस डॉक्यूमेंट। उनको मार्किंग ऐसे करते हैं D1 मीन्स डिफेंस डॉक्यूमेंट 1, D2 डिफेंस डॉक्यूमेंट 2, ऐसे करके मार्किंग की जाती है और उनको रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, विटनेस। द विटनेस हु आर एग्जामिन्ड मे बी नंबर्ड एज प्रोसिक्यूशन विटनेस PW1। जितने भी विटनेस होंगे इस केस में तो उनको, जैसे 4 विटनेस है तो उनको लिखा जाएगा नाम के आगे, राजेश कुमार P1, विनोद कुमार PW2, सुनील कुमार PW3, ऐसे करके उनकी मार्किंग की जाती है। मतलब PW माने प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, मतलब कि जो चार्ज ऑफिसर के अगेंस्ट वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब उनकी चार्जेस को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन, ठीक है। और DW1 डिफेंस विटनेस 1, अब जो चार्ज ऑफिसर अपने विटनेस लेके आया है अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनको बोलेंगे DW1 DW2 मतलब डिफेंस विटनेस 1 डिफेंस विटनेस 2 एज द केस मे बी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे आर एग्जामिन्ड। तो जैसा केस होगा, जिस लेवल पे, जिस स्टेज पे प्रोसीडिंग होगी, ऐसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, बहुत ही ध्यान से किए जाते हैं। अगर नाम के आगे मतलब चार्जशीट में जो आदमी PW1 था उसके आगे गलती से PW2 हो जाए तो भी बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। कई बार कोर्ट उसको मतलब पनिशमेंट ऑर्डर को ही नल एंड वॉइड कर देता है। तो बहुत ही ध्यान से ये डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट, द इंक्वायरी अथॉरिटी में आल्सो अलाउ द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस न्यू एविडेंस इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रोडक्शन ऑफ सच एविडेंस इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो आईओ अलाउ कर सकता है चार्ज ऑफिसर को कि अगर आप कोई नए डॉक्यूमेंट्स लाना चाहते हैं जो आपको निर्दोष साबित कर दें तो आप वो ला सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। द प्रेजेंटिंग ऑफिसर हैज़ नो राइट टू क्रॉस एग्जामिन द चार्ज ऑफिसर। प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम चार्ज ऑफिसर को क्रॉस एग्जामिन करना नहीं होता, जस्ट ही प्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट्स एंड द केस बिफोर द इंक्वायरी अथॉरिटी। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। बाकी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो शेयर करो अपने दोस्तों में,
ज़्यादा से ज़्यादा। PDF के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना। अब से सभी जो PDF है वो हमारे bhaduri-foundation.com के ऐप पर ही मिलेगी। वीडियो शेयर करेंगे, हम व्हाट्सएप पे भी करेंगे। आप भी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये यूज़फुल लगी हो। और अगर गलती से आपको कोई ऐसी ये वीडियो आ गई है और आप इंटरेस्टेड नहीं हो इसमें, आपको लेक्चर सही नहीं लगा हो, तो आप अनसॉलिसिटेड मैसेज करके मैसेज कर सकते हैं अपने दोस्त को या मुझे, तो फिर उनको आगे से ये वीडियो नहीं भेजी जाएगी या लिंक ये नहीं शेयर होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।